You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में वास्तव में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और खुद को अपडेट रखें। टेरा क्लासिक डेवलपर्स ने इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए बर्न टैक्स रेट कम किया। शिबा इनू शिप कम्युनिटी ने बाइनेंस से बोन शिबा स्वैप बोन को लिस्ट करने का रिक्वेस्ट किया। कार्डानो फाउंडेशन ने अक्टूबर में 188 एप्लीकेशंस में से डेलीगेशन के लिए 45 स्टेक पूल का सिलेक्शन किया। डिफाई में $4 बिलियन हैकिंग की समस्या है, ईओएस का एक समाधान है। बाइनेंस ने एलिगेशन से इनकार किया है कि वह वोटिंग के लिए यूजर्स के यूनिस्वैप का उपयोग करने का इरादा रखता है। जर्मन क्रिप्टो बैंक नूरी कस्टमर्स से विड्रॉ मनी के लिए कहता है क्योंकि यह बिजनेस से बाहर हो जाता है। लीडिंग डिजिटल बैंक N26 एक क्रिप्टो ट्रेडिंग सर्विस शुरू कर रहा है। $4.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजर फिडेलिटी क्लाइंट्स को ETH कस्टडी और प्रोवाइड ट्रेडिंग करता है। सुप्रा ओरेकल्स ने मैट्रिमोनी प्रोटोकॉल के साथ पार्टनरशिप्स की घोषणा की। एक्सी इन्फिनिटी चिलीज और एप कॉइन में गेमिंग टोकन बियरिश वीक द्वारा हिट हो गए। कस्टमर्स को ईथर का बिजनेस करने की अनुमति देने के लिए फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स। यूएस ग्लोबल इन्वेस्टर CEO ने खुलासा किया कि अगर BTC $12,000 तक पहुंच जाता है तो बिटकॉइन माइनिंग ग्लोबली क्लोज हो जाती है। टेरा क्लासिक कम्युनिटी ने बर्न टैक्स को कम करने के लिए एक वोट पास किया है क्योंकि वे प्रोटोकॉल के ऑन चेन एक्टिविटी को रिवाइव करना चाहते हैं। वोट पास होने के साथ प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 0.2% की टैक्स रेट दिखाई देगी, जिसे 1.2% से घटाकर एडजस्ट किया जाएगा। शिब आर्मी अब बाइनेंस और कॉइनबेस को गवर्नेंस टोकन लिस्ट करने के लिए प्रेरित कर रही है। टॉप पर क्रिप्टो एंथुजियास्ट ने बाइनेंस के लिए बोन को शामिल करने के लिए एक पिटीशन पर सिग्नेचर किए हैं और इसने पहले ही लगभग 200 सिग्नेचर प्राप्त कर लिए हैं। घोषणा के अनुसार कार्डानो फाउंडेशन को इस महीने के स्टेक पूल डेलीगेशन के लिए 188 एप्लीकेशंस प्राप्त हुए। प्राप्त 188 एप्लीकेशंस में से 58 को कार्डानो इकोसिस्टम के विकास में उनकी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए चुना गया था। इस तरह के लेटेस्ट मामले में सोलाना के मैंगो मार्केट द्वारा $115 मिलियन का नुकसान, लूटी गई डिफाई एसेट्स का कुल मूल्य $4.8 बिलियन तक ले आया है। $687 मिलियन की चोरी के साथ अक्टूबर साल का दूसरा सबसे खराब महीना रहा है। कुछ बदलना है और EOS डेवलपमेंट टीम को लगता है कि उन्होंने एक समाधान ढूंढ लिया है जो डिक्लाइन को रोक देगा। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने यूनिस्वैप डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन DAO पर वोटिंग पावर का प्रयोग करने के लिए अपने यूजर्स के टोकन होल्डिंग्स का मिसयूज करने के एलिगेशन से इनकार किया। बाइनेंस यूजर्स के टोकन के साथ वोट नहीं करता है। इस मामले में वॉलेट्स के बीच UNI लगभग 4.6 मिलियन के लार्ज बैलेंस के ट्रांसफर के दौरान क्या हुआ, इस बारे में रॉन्ग परसेप्शन हुई है, एक बाइनेंस स्पोकन पर्सन ने आज सुबह कॉइनडेस्क को बताया। डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म नूरी ने क्रिप्टो करेंसी विंटर से इन्फ्लुएंस होने के बाद ग्राहकों को अगले 2 महीने में अपने फंड वापस लेने के लिए कहा है। ईस्ट में बिटवाला के रूप में जाना जाता था, बर्लिन हेडक्वार्टर्ड क्रिप्टो करेंसी बैंक ने इस साल की शुरुआत में इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया और एक बायर खोजने में फेल रहा। N26 एक यूरोपियन डिजिटल बैंक ने 20 अक्टूबर को घोषणा की कि वह एक क्रिप्टो करेंसी स्पेस में एंटर कर रहा है और एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग सर्विस लॉन्च करेगा जिसमें ऑस्ट्रिया प्रोडक्ट्स के इनिशियल मार्केट के रूप में काम करेगा। फिडेलिटी डिजिटल एसेट्स $4.5 ट्रिलियन एसेट मैनेजर फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स की क्रिप्टो विंग इस महीने के अंत में अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को ईदर कस्टडी और प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज करने के लिए तैयार है। फिडेलिटी के कस्टमर्स को ट्विटर पर शेयर किए गए एक ईमेल के अकॉर्डिंग क्रिप्टो ब्रांच ने 28 अक्टूबर 2022 से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए नया इंस्टीट्यूशनल इथेरियम कैपेबिलिटीज की घोषणा की।